हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल। आज मैं फिर एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी ग्रामर की एक क्विक रिवीजन सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें आपको सारे फॉर्मेट समझाए जाते हैं। उसी वीडियो की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञापन लेखन। जब आप एग्ज़ाम में विज्ञापन लेखन से संबंधित प्रश्न देखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चित्र बनाना है या नहीं बनाना है, क्या इसमें भी बॉक्स बनाए जाते हैं या नहीं। इस तरीके के प्रश्न आपको परेशान कर देते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में विज्ञापन लेखन का सही फॉर्मेट बताऊंगी, वो भी आसान शब्दों में, जिससे आप अच्छा विज्ञापन तैयार करके पूरे नंबर पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको विज्ञापन लेखन में नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस विज्ञापन टॉपिक की शुरुआत सबसे पहले हम विज्ञापन के परिभाषा से करते हैं। वैसे एग्ज़ाम में परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि विज्ञापन क्या है। तो विज्ञापन एक प्रकार का जनसंचार है जिसका उद्देश्य लोगों को किसी प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में बताना और उसकी बिक्री को बढ़ावा देना है। जी बिल्कुल, हम टीवी में जो भी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें पता चलती हैं, और अगर हमें अच्छी लगती हैं तो हम मार्केट से जाकर वो प्रोडक्ट परचेज़ भी करते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन लेखन कैसे तैयार करते हैं। विज्ञापन लेखन कैसे करें, तो मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज कि कैसे कैसे आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसके बाद मैंने पिक्चर्स भी ड्रॉ की हुई हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बॉक्स बनाकर ऊपर बीच में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे व बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक है, अब कैसे? इस तरीके से, जैसे आपने बॉक्स बनाया, अब आपको जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न दिया गया है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है, उसके बारे में विज्ञापन तैयार करना है, तो आप उस प्रोडक्ट का नाम सेंटर में बोल्ड राइटिंग में लिखेंगे। आप पेन का यूज़ करेंगे, जिस तरीके से मैंने पेन का यूज़ किया और उसी पर डबल मैंने कॉपी की हुई है, ट्रेस किया है, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हैंड राइटिंग में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दाएं व बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ कम शब्द लिखे हैं, अभी मैं आपको कुछ और भी शब्द दिखाती हूँ कि आप ऐसे कौन कौन से लुभावने शब्द लिख सकते हैं अपने विज्ञापन लेखन में। तो एक बार इसका फॉर्मेट देखिए। जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा और साइड में हम खुशखबरी इस तरीके से वर्ड राइट कर सकते हैं। और कौन कौन से वर्ड है जो आप राइट कर सकते हैं, वो उनकी सूची देख लेते हैं। जैसे सेल धमाका, एक पर एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, 40% छूट, जल्दी करो, अपना सपना साकार करें। ये सारे आप लुभावने शब्द अपने विषय वस्तु के अनुसार राइट कर सकते हैं। जैसा आपका विषय होगा उस प्रकार से आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या बताता है हमें कि बाईं ओर बीच में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। विज्ञापित वस्तु मतलब जिस वस्तु का आपको प्रचार करना है उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटर में आपको लिखना है प्रोडक्ट का नाम, उसके साइड में आप खुशखबरी या और भी कोई अच्छे शब्द राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, और मैंने मिली चॉकलेट प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो उसमें मैं क्या क्या विशेषताएं लिखी हूँ वो देखिए आप। जैसे ये शुगर फ्री है, ड्राई फ्रूट्स युक्त है, उच्च युक्त ऊर्जा से भरपूर है और शुद्ध दूध से निर्मित है। तो इस तरीके से आप विशेषताएं राइट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नंबर 4 पे।
पॉइंट 4 कहता है कि दाईं ओर वस्तु का बड़ा सा चित्र बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। साइड में आप कोई भी लुभावने शब्द लिख सकते हैं जो आपके विज्ञापन को अट्रैक्टिव बनाएंगे। उसके बाद आप बाएं साइड में विशेषताएं लिखेंगे और आपको दाहिने साइड में एक प्रोडक्ट का पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना। ध्यान रखिए आप चित्र को पेंसिल से बनाएंगे ताकि इसमें कोई गलती हो जाए तो आप उसमें सुधार कर सकें। तो मैंने भी इसीलिए चित्र यहाँ पे पेंसिल से ही बनाया है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो इसीलिए समझ में तो आ ही रहा है कि चॉकलेट है। तो इस तरीके से आप अपने विज्ञापन लेखन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले मुख्य बिंदु पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेषताएं और चित्र के मध्य छोटी सी तुकबंदी पंक्ति लिखें। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स, जिससे तुकांत बन सकता है, वो वाली पंक्तियां हो सके तो आप लिखें। अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज कोशिश करनी चाहिए कि आप लिखें। इससे आपका विज्ञापन लेखन आकर्षक लगता है, जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संपर्क करें या फ़ोन नंबर का उल्लेख अवश्य करें। ठीक है। अब देखिए फिर से रिवीजन करते हैं। प्रोडक्ट का नाम लिखना है, साइड आप लुभावने शब्द लिखेंगे, विशेषताएं बताएंगे, दाहिने साइड आपको पिक्चर बनानी है और विशेषताएं और पिक्चर के बीच में हम तुकबंदी वाली पंक्ति लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, एक बार खाएंगे बार बार चाहेंगे। तो ये मैंने राइमिंग लाइंस लिखी हैं। इस तरीके से आप भी तुकबंदी वाली पंक्ति बना सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, आपको संपर्क करें। आपको नंबर राइट करना है। आप कोई भी काल्पनिक नंबर राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे एक काल्पनिक नंबर राइट किया है 10 अंकों का। आप चाहें तो इस तरीके से भी नंबर राइट कर सकते हैं, लाइक 70253 और ऐसे आप क्रॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक है। और लास्ट है कि नीचे दुकान या स्टोर का नाम ज़रूर लिखें। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो नीचे आप अपनी दुकान का नाम या उस प्रोडक्ट जहां मिलता है उस दुकान का नाम ज़रूर लिखें, ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें कि ये प्रोडक्ट किस दुकान पे अवेलेबल है। और प्रोडक्ट का प्राइस भी राइट कीजिए। जैसे मैंने ये लिखा है कि ये चॉकलेट आपकी 10 रुपीज़ की है, तो आप इस तरीके से वहाँ पे प्राइस भी लिखेंगे। तो ये है आपका पूरा एक विज्ञापन लेखन। आप चाहें तो इस विज्ञापन लेखन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आप विज्ञापन लेखन राइट कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम में। अब हम आते हैं मुख्य बातों पर कि वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है और विज्ञापन लेखन बनाते समय या लिखते समय गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले शब्द सीमा का ध्यान रखना है। जितने आपको पेपर में वर्ड लिमिट्स दिए गए हैं उसी के अंतर्गत आपको विज्ञापन तैयार करना है। दूसरा पॉइंट है कि प्रभावशाली व सरल शब्दों का प्रयोग करें। आप जितना आसान शब्दों में विज्ञापन लेखन तैयार करेंगे उतनी ही उसमें गलतियाँ कम होंगी। तो कठिन शब्दों का उपयोग करने से अच्छा है कि आप सरल शब्दों का उपयोग करके अच्छे नंबर पाएं। विज्ञापन में मात्राओं की गलती ना हो, इसका ध्यान रखें। आपको बहुत ध्यान रखना है, सोच के अच्छी हैंडराइटिंग में शब्द लिखने हैं ताकि उसमें मात्राओं की गलती ना हो। एक ये भी रीज़न होता है कि जब आपको विज्ञापन लेखन में कम अंक मिल जाते हैं। चित्र अवश्य बनाएं। आप कोशिश कीजिए कि आप चित्र ज़रूर बनाएं। आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भी आप बनाएं, क्योंकि चित्र में भी आपको नंबर मिलते हैं। चित्र बनाने के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करें। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप पेंसिल से ही बनाइए। अगर आप पेन से बनाएंगे कोई गलती हो जाएगी तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपके पास मौका होगा कि उसको आप रबर की सहायता से इरेज करके फिर से बना सकें। तो इसीलिए आपको जो पिक्चर है, जो चित्र है, वो पेंसिल से ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञापन बॉक्स में ही प्रस्तुत करें। इससे विज्ञापन लेखन प्रभावशाली लगता है। तो जब भी आप विज्ञापन बना लें तो आप उसमें बॉक्स ज़रूर बनाइए। इससे आपका जो विज्ञापन लेखन है वो अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लाइन लगती है वो ये है कि वस्तु से संबंधित विषय के बारे में ही बताएं। आपको एग्ज़ाम में जिस टॉपिक पर विज्ञापन लेखन लिखने को दिया गया है आप उसी टॉपिक के बारे में बताइए, ना कि किसी और चीज़ों के बारे में। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं,
शायद प्रेशर में आने की वजह से, दबाव में आने की वजह से वो मेन प्रोडक्ट के बारे में बताना ही भूल जाते हैं और कुछ अलग पंक्तियां लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। इस वस्तु के बारे में विज्ञापन बनाने को कहा गया है, आप उसी वस्तु के बारे में लिखिए ताकि आपका विज्ञापन लेखन अच्छा लगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो जागरूकता फैलाने वाले होते हैं। जब उस तरीके के विज्ञापन लेखन आ जाते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखना चाहिए हमें। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कि कौन कौन से ऐसे विज्ञापन है जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्या स्लोगन होने चाहिए, वो भी मैंने राइट किए हैं। जन कल्याण यानी जागरूकता वाले विज्ञापन कौन से हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, जल बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण, रक्तदान, योग दिवस, इस तरीके के भी टॉपिक आते हैं और जिसमें आपको स्लोगन राइट करना होता है। तो इससे संबंधित क्या स्लोगन है मैं आपको वो दिखा देती हूँ और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यास कर सकते हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा विज्ञापन लेखन आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो जैसे अगर आपके पास शिक्षा से संबंधित कोई विज्ञापन आता है तो आप ये स्लोगन राइट कर सकते हैं कि हम सबका यह नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। जल से संबंधित विज्ञापन लेखन आता है तो आप पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा राइट कर सकते हैं। इसी से संबंधित एक और मैंने स्लोगन यहाँ पे लिखा है, जल व्यर्थ ना जाने दो, समस्या मत आने दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप स्लोगन राइट कर सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को प्रगति के पथ पर लाओ। पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण बचाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ। रक्तदान के लिए आप राइट कर सकते हैं, रक्तदान महादान है, इससे बड़ा न कोई महादान है। योग दिवस पर आप राइट कर सकते हैं, योग दिवस मनाना है, योग के जरिए हर रोगों को दूर भगाना है। तो आप इस तरीके से इससे संबंधित पिक्चर बना सकते हैं। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में आप स्लोगन राइट कर सकते हैं और इस तरीके से आप जागरूकता से संबंधित विज्ञापन को तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।